हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो निफ्टी का हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि कुछ मार्केट में कुछ हलचल हो नहीं रहा है। द निफ्टी इज जस्ट गोइंग फ्लैट, एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे आ रहा है। तो आज का भी देखिए, मार्केट हैड स्टेबलाइज्ड इन द मॉर्निंग, ठीक ठाक ओपन हुआ था। और उसके बाद एट द पॉइंट ऑफ टाइम 12 बजे के करीब 23,900 को भी क्रॉस कर गया था। सो इट वाज लुकिंग फॉर ए ब्रेकआउट इनटू द 24,000 जोन, बट अचानक से काफी नीचे आके रुका है एंड द एंडिंग रिजल्ट इज 0.71% डाउन टुडे। तो 23,644 का मार्क अभी फिलहाल पे है निफ्टी में। 1 वीक के चार्ट में भी गौर करते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पूरा जिगजैग वे में निफ्टी मूव कर रहा है, वन डे अप वन डे डाउन। तो मार्केट को अभी फ्रेश कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल, तो इसलिए मार्केट इज नॉट एबल टू डिसाइड वेयर टू गो एग्जैक्टली इट, एंड इट इज नॉट एबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस पॉइंट और द सपोर्ट पॉइंट। नेक्स्ट महीने से ही Q3 रिजल्ट्स आना स्टार्ट कर जाएगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, तो वो एक मेजर ट्रिगर हो सकता है। बट उसको भी मैं पहले भी बताया हूँ कि द लार्जली द मार्केट हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द Q3 रिजल्ट्स, जो कि अच्छा नहीं आने वाला है। द सीरियस मेजर ट्रिगर दैट द मार्केट इज लुकिंग फॉर इज द 20th जनवरी, विच इज ट्रम्प कमिंग इनटू पावर। तो उसके बाद ही मार्केट को पता लगेगा कि क्या फोर्थ कमिंग चेंजेस आने वाला है इन द पॉलिसी मेकिंग फ्रॉम द ट्रम्प गवर्नमेंट। उसके पहले आई डोंट थिंक मार्केट में कुछ भी इधर उधर होने का काफी कोई भी चांसेस है। इट विल जस्ट कीप ऑन कंसोलिडेटिंग लाइक दिस, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसे करके ही मूव करते रहेगा। सो गाइस, जस्ट टू लेट यू नो, आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप अगेन, प्रतिगुण वाईटी इसका ग्रुप का नाम है। तो ऑल द डिटेल्स आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मेनली डिस्कस अबाउट स्मॉल कैप्स एंड स्टॉक्स। चार्ट्स के ऊपर नजर डालते हैं तो 200 डीएमए का जो लाइन था, इट हैड टेस्टेड दिस 200 डीएमए लाइन फॉर 5 डेज। तो एक दिन तो ये मेजर जो कैंडल बना था उसमें ब्रीच कर गया था, नीचे आ गया था निफ्टी बिलो द 200 डीएमए। उसके बाद देखिए दो, एक दो तीन चार लगातार 4 डेज से कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, और ये एंड किया है, द क्लोजिंग पॉइंट वाज अबव द 200 डीएमए लाइन विच वाज गुड। बट टुडे, आज के दिन, द क्लोजिंग पॉइंट हैज अगेन गॉन बिलो द 200 डीएमए पॉइंट, विच इज अ कंसर्निंग फैक्ट फॉर द मार्केट। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है मार्केट का, ठीक है, दिस पर्टिकुलर जोन दैट इज द 23,500 मार्क, 23,580 550 के मार्क पर। यहाँ पर भी और एक है, दैट इज द 23,350। तो इट द निफ्टी विल बी रेंज बाउंड विद इन दिस पर्टिकुलर जोन इन द कमिंग शॉर्ट टर्म एटलीस्ट। और ऊपर का रेजिस्टेंस तो जो है 24,750, दैट इज अ फार फेस्ट ड्रीम राइट नाउ फॉर द निफ्टी, जो कि बहुत दूर है अभी लग रहा है। तो द रियलिस्टिक टारगेट फॉर निफ्टी शुड बी द 24,000 मार्क, जो कि आज इसने ब्रीच करने का ट्राई किया था, रीचिंग एज हाई एज 23,900 पॉइंट्स, बट वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया है। टॉक अबाउट द मिड कैप, कंपैरेटिवली बेटर था, 0.18% पे क्लोजिंग हुआ है। 21,109 अभी क्लोज हुआ है इसका, एंड हाईएस्ट गया था आज के दिन में 21,170। तो हाईएस्ट पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं क्लोज हुआ है। सो दैट इज अ गुड फैक्ट फॉर द मिड कैप स्पेस, दैट इट हैज एंडेड इन ग्रीन टुडे। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है स्मॉल कैप स्पेस में, 0.43% का लॉस हुआ है फ्रॉम द स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। 10 बजे के करीब पॉजिटिव में था द स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, पर उसके बाद लगातार प्रोमिनेंट सेलिंग हुआ है मार्केट से, एंड एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम यहाँ पर 2:30 बजे तक तो काफी नीचे चला गया था, बट स्लोली रिकवरी करने का ट्राई किया है, बट इट स्टिल एंडेड 0.43% नेगेटिव। तो स्मॉल कैप बेसिकली आज गिरा क्यों है? द मेजर इम्पैक्ट जो कि मार्केट में दिख रहा है, दैट इज द रूपी बीइंग फॉलिंग, एंड द यूएस डॉलर, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एंड इसका मेन रीजन है कि ट्रम्प का पॉलिसीज, तो ट्रम्प का पॉलिसीज मार्केट को एक अंदाजा हो रहा है कि whenever Trump comes into power, the rupee decline will continue, and foreign का capital जो इंडिया में है वो भी आहिस्ता आहिस्ता और भी निकल सकता है इंडिया से। तो दैट इज अ मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द मार्केट। तो इसी के कारण 0.43% का नीचे गया है द निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। और आज के मार्केट में द ब्रॉडर इंडिसेस को ओवरऑल ट्रैक करने के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, दोज वर द टॉप ड्रैग्स टुडे, व्हिच हैज लेड द निफ्टी 50 डाउनफॉल। सो मोटा मोटा हिसाब लग रहा है कि जब तक ना एफआईआईज लोग एक अच्छा एक एंट्री पॉइंट देख रहे हैं हम लोग इंडियन मार्केट में, दे विल प्रॉब्ली नॉट कम बैक। एंड अगर वो लोग नहीं आते हैं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट टू ब्रेक थ्रू the barriers, which is the 24,000 mark, and market badly requires some good positive triggers from its surroundings. ब्रॉडर इंडिसेस का परफॉर्मेंस देखेंगे आज, निफ्टी 50 जैसे मैंने बताया 0.71, नेक्स्ट 50 भी सिमिलर पैटर्न पे एंड किया 0.72,
और निफ्टी 500 0.3 मिड कैप स्पेस वाज गुड, जैसे मैंने बताया 0.37 मिड कैप 100 एंड किया है, मिड कैप 50 विद 0.7%। तो मिड कैप में जो जो भी कंपनीज थे दोज हैव डन गुड। एंड माइक्रो कैप सबसे ज्यादा फॉल है 0.99, करीबन 1% का फॉल हुआ है आज। और नीचे है स्मॉल कैप है 0.62%। ब्रॉडर इंडेक्स का रिटर्न्स देख लेंगे थोड़ा, 1 महीने और 3 महीने का। तो ये डेटा अपडेटेड है टिल 27th ऑफ दिसंबर, तो आज के दिन का अपडेटेड नहीं हुआ है। तो उसका ही देख लेते हैं। निफ्टी 50 का 1.9% इन द लास्ट 1 मंथ का फॉल है, एंड 3 मंथ का देखिए करीबन 9% का फॉल हो चुका है। नेक्स्ट 50 का वहीं पर करीबन 12% का फॉल है। तो नेक्स्ट 50 इज सफरिंग मोर देन निफ्टी 50 इनफैक्ट राइट नाउ। और नीचे आता है निफ्टी 100 भी, देखिए दोनों मिला के और एवरेज कर दिया है। और नीचे आते हैं मिड कैप, देखिए मिड कैप का 100 देखता है 5.57 1.26, तो एंड स्मॉल कैप का 1.4 एंड 2.42। तो कंपैरेटिवली टू द लार्ज कैप, द मिड एंड स्मॉल कैप हैज परफॉर्म्ड वेल इन द लास्ट 1 and 3 months। तो कंपैरेटिवली हाँ वही है। और नीचे आते हैं माइक्रो कैप, कहाँ आ गया? हाँ, यहाँ पर देखिए माइक्रो कैप इनफैक्ट पॉजिटिव में था, 1.32% पॉजिटिव में था, लेकिन आज के 1% डाउन होने के बाद तो काफी नीचे है 0.32%, फिर भी पॉजिटिव में रहेगा। और यहाँ पर 2.64% का नेगेटिव है। तो बिकॉज ऑफ द एफ आई एस सेलिंग, तो क्योंकि एफ आई एस का सेलिंग मेजोरिटी लार्ज कैप्स में ही होता है, तो लार्ज कैप्स इज द स्पेस दैट इज फीलिंग द मोस्ट हीट राइट नाउ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेंगे, एडवांस इज ओनली 182 एंड डिक्लाइन इज 309। तो काफी स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन द टू रेशियोज। तो 37% इज टू 63% ऑलमोस्ट। तो इट्स अ बिग डिफरेंस टुडे। सेक्टर परफॉर्मेंस का बात करते हैं, फार्मा विद द हाईएस्ट गेन टुडे। तो फार्मा तो देख रहे हैं हम लोग लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं इन द लास्ट 1 year इनफैक्ट। एंड निफ्टी आईटी हैज आल्सो डन गुड, 0.83%, एंड एफएमसीजी विद 0.33। रेस्ट एवरीथिंग इज इन द रेड जोन। रियल्टी विद द हाईएस्ट लॉस 1.64, ऑटो विद 1.6, मेटल 1.3, पीएसयू बैंक 1.29 एंड निफ्टी फाइनेंस में 0.9। तो काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं आज। तो फार्मा का देख लेते हैं हीट मैप इसका। तो Biocon with the highest gain today 4.3, Lupin 3.85, Divi's Lab जो कि मेरे खुद के पास स्टॉक में है, that is also giving good results 3.19, Aurobindo Pharma 2.08, IPCA Lab with 2.01। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है अजंता फार्मा with 2.87%। निफ्टी का हिट मैप देखेंगे अभी, अडानी एंटरप्राइजेस विद सरप्राइजिंगली 8.12% का राइज है टुडे, दैट्स अ ह्यूज राइज टुडे। एंड HCL टेक विद 2.3%, टेक महिंद्रा 2.1। तो आईटी सेक्टर जैसे मैंने बताया हैज एंडेड इन पॉजिटिव जोन टुडे। तो दीज वर द मेजर ट्रिगर्स इन द निफ्टी स्पेस के ये पॉजिटिव में एंड हुआ है। सन फार्मा अगेन हैज डन क्वाइट वेल, ये भी मेरे पास है मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 1.46%। एंड नीचे आता है सबसे ज्यादा लॉस है डिफेंस का, आज काफी ज्यादा लॉस हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे देख पा रहे हैं 3.01%। डिफेंस का जो भी स्टॉक लीजिए, गार्डन रेज, फिर मैजगॉन डॉक, भारत डायनामिक्स, एवरी स्टॉक हैज फॉलन टुडे। हिंडाल्को 2.64, ट्रेंड का भी काफी लॉस हुआ है, टाटा मोटर्स तो लगातार नीचे जा रहा है, ओएनजीसी भी 2.09%। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी नेक्स्ट 50 हिट मैप नाउ। तो बजाज होल्डिंग्स का सबसे ज्यादा गेन था आज 11.77%, दैट्स अ ह्यूज गेन फॉर अ लार्ज कैप कंपनी। अडानी टोटल गैस अगेन हैज डन गुड 10.58%। अडानी पावर, तो अडानी का मेन सारे स्टॉक्स आज काफी अच्छा भागे 6.45%। सो आई एम नॉट श्योर अडानी का कोई न्यूज आया है कि नहीं, आप लोग कंफर्म कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई डिडंट गेट द चांस टू लुक एट एनी न्यूज टुडे, प्रॉब्ली दे हैव गॉट इन सम न्यूज अबाउट अडानी, इसलिए सारे अडानी स्टॉक जैसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन, सारे अडानी का स्टॉक्स काफी ज्यादा भागे आज। IRFC 4.80, करीबन 5%। जोमेटो तो लगातार अच्छा कर रहा है, 282 इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, 300 पे। जोमेटो भी मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो मुझे पता है कि 300 इसका इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। 4% का आज भी राइज है। VBL ये भी मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का पार्ट है, जो भी अच्छा अच्छा लग रहा है। तो मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो भी आज आज काफी राइज हुआ है 3.07%। JSW एनर्जी। और नीचे आते हैं नेगेटिव में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैं बता, देखिए डिफेंस का हाल देखिए। HAL अगेन डिफेंस का पार्ट 3.6%। टीवीएस मोटर्स आज नेगेटिव है। वेदांता, PFC, टाटा पावर, रेक लिमिटेड, ABB एंड मदरसन। आज का स्टॉक स्पॉटलाइट है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स अ लार्ज कैप NBFC कंपनी। काफी अच्छा राइज है, करीबन 12% का राइज, जैसे मैंने पहले भी हिट मैप में दिखाया था। 1 मंथ का देखते हैं, 1 मंथ का राइज है 21%, दैट इज क्वाइट गुड। 3 मंथ्स का 19%, 6 मंथ्स का है 44, एंड 1 ईयर का है 62। तो इट इज ऑन द अप देखिए।
ये स्टार्ट हुआ था 7,700 से, एंड इट इज करेंटली डीलिंग ऑन 12,600, तो ऑल टाइम हाई पे है अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक। सो दिस हैज डन क्वाइट वेल, 63% का रिटर्न्स इन सिंगल ईयर। पी रेशियो इज 16%, विच इज ऑल्सो गुड। इंडस्ट्री पी देख लेते हैं, इसका इंडस्ट्री पी है 35, तो आधा है ज्यादा इसके इंडस्ट्री पी से, तो क्षमता अभी भी रखता है ये आगे जाने का। मंथ वाइज स्टॉक स्पॉटलाइट देखेंगे तो दिसंबर में काफी अच्छा राइज हुआ है 8.63%, नवंबर में फ्लैट था, अक्टूबर में तो हर एक स्टॉक का पिटाई हुआ है, एंड सितंबर में भी ठीक ठाक 1.73। जून जुलाई अगस्त में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन किया है ये पर्टिकुलर स्टॉक ने। The total revenue has gone up from 148 to 292 from the month of June to September, but the profit has gone down 1614 से 1510 को हुआ है अभी इसका प्रॉफिट। शेयर होल्डिंग्स देखेंगे, प्रोमोटर विद 50 मोर देन 50%, एफआईआईज एंड डीआईज का मिला के 17% के करीब, एंड रिटेल हैज गॉट अ 31% स्टेक इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ आप लोगों को आईपीओ का जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मैं हैरान रह गया। इनके लिस्टिंग गेन से, ठीक है, 53% लिस्टिंग गेन देखिए सेनोरा फार्मा। तो ये इस पर्टिकुलर कॉलम को देखते जाइए। 11% ठीक है, मॉडेस्ट है, 18 ठीक है, 159% ममता मशीनरी, 159%, 46% रिटर्न्स डैम कैपिटल एडवाइजर्स, ये तो नेगेटिव गया, 84, 99, 99, 47, 99, 89, ठीक है, 39, 43, 65। हालत देखिए सबका, मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है, एक तो सेबी बता रहा है कि एसएमईज में पैसा नहीं लगाने के लिए इन द आईपीओ जोन, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास ज्यादा टिकट साइज नहीं रहता है वो लोग आके फंस जाता है। और यहीं पर अगर ऐसा टाइप अगर लिस्टिंग होते रहेगा तो हु विल बी restricting themselves to not put their money in the IPOs? 99.5 toss the coin, Jungle Camps 80, 99.5 Dhanlakshmi, Emerald Tires 99.5, तो और नीचे आता है 99.5 गणेश इंफ्रा। मतलब जिसको भी ले लीजिए, मतलब अच्छा खासा गेन्स, एक दो छोड़ के, एक का दुक्का छोड़ के अच्छा अच्छा खासा गेन्स मिल रहा है फॉर एवरी आईपीओज। और खास करके दिसंबर के महीने में तो काफी ज्यादा आईपीओ लॉन्च हुए। यहाँ पे देखिए 30 दिसंबर, 27, 26 करके ये स्टार्ट हुआ था, कितना ज्यादा आईपीओ लॉन्च हुए इन द मंथ ऑफ दिसंबर अलोन। तो एक तो बात है कि सेबी बता रहा है कि नहीं पैसा लगाने के लिए, और उसके बाद एक आईपीओ लॉन्च हो ही जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग भी क्या आईपीओ में लगाए हैं, और लगाए हैं तो कितना लिस्टिंग गेन्स मिला है आप लोगों को, और कौन से स्टॉक से। एंड द एफआईआई सेलिंग कंटिन्यूज इन द मार्केट। आज के दिन में भी देखिए 30 दिसंबर करीबन 2000 करोड़ का सेलिंग है, और वहीं पर डीआईएस का बाइंग है 2100। तो ऑफसेट तो कर दिया है डीआईएस ने, बट रिटेल पार्टिसिपेशन का भी यहाँ पे डेटा नहीं रहता है, तो रिटेल का पार्टिसिपेशन के लिए मार्केट हैज गॉन डाउन क्वाइट अ लॉट। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं मेरे स्मॉल केस वॉच लिस्ट का। तो वॉच लिस्ट का हालत काफी खराब है, क्योंकि देन मार्केट वाज नेगेटिव स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप नेगेटिव गया है, माइक्रो कैप नेगेटिव गया है, तो मेजोरिटी ऑफ द स्मॉल केसेस आर डाउन टुडे। आई वुड से 70:30 का रेशियो हो सकता है, 70% डाउन। कमाया का ये फ्लैट था, ये भी फ्लैट था, 2.74% मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर काफी डाउन है। नवंबर 21 से फिर भी ये पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, बट आज का जो डाउनफॉल था काफी भारी भरकम था। नीचे आता है सब फ्लैट नेगेटिव्स है, फ्लैट पॉजिटिव्स है, बात करने का है नहीं। वैल्यू इन्वेस्टिंग दिस हैज गॉन क्वाइट डाउन, तो सितंबर 17 से जस्ट बिफोर द मार्केट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर सितंबर 26, तो उसके एक हफ्ते पहले से इस पे लगाया था मैं, बट 15% डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट इज क्वाइट ए हाईली नेगेटिव दैट आई वुड से। और नीचे आता है वर्ल्ड कप राइजिंग स्टार पोर्टफोलियो एक्सीलेंट रिटर्न्स टुडे कंसीडरिंग द मार्केट, 1.7% सितंबर 17 से। सेम टाइम पे लगाया था इस दोनों को, इन तीनों को, इनफैक्ट इसका देखिए नेगेटिव नेगेटिव, और इसका बस 2% नेगेटिव है। आज का दिन काफी अच्छा राइज हुआ है। और नीचे आता है 1% जीडीआर इज नेगेटिव। ये अच्छा किया है आई वुड से, बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट डिफेंस का आज काफी हालत खस्ता होकर रखा था, फिर भी डिफेंस का स्टॉक्स लेने के बावजूद ओनली 1% डाउन, आई वुड से दिस इज गुड। क्रेविंग अल्फा फार्मा, आई वाज एक्सपेक्टिंग फार्मा सेक्टर इतना जो इंडेक्स है उतना राइज किया है, बट इन दोनों में ही से ही 1% का को भी छू नहीं पाया कोई भी। अदरवाइज फार्मा सिलेक्ट इज वन ऑफ द स्मॉल कैप जो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, सितंबर 3 से 7% का रिटर्न निकल के दिया है। एलिस्टा स्मॉल कैप अल्फा बहुत ज्यादा डाउन है, 2.32%, कंसिडर द मार्केट। आई वाजंट थिंकिंग स्मॉल कैप होने के बावजूद इतना ज्यादा डाउन जाएगा, 0.6% डाउन है स्मॉल कैप 250, बट ये काफी ज्यादा डाउन है। अगस्त 27 से जो भी रिटर्न्स निकल के दिया था ये सब कुछ नेगेटिव चला गया अभी।
ट्रेंड स्टाइलॉजी इज नेगेटिव टुडे 1.22% एंड रिटर्न्स इसका काफी ठीक ठाक है 15%। सुपर मोमेंटम इसको मैं हटा देता हूँ गाइस, इसका रखने का कोई फायदा नहीं है, आई विल रिमूव दिस। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन 500 1.82 बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट अगस्त 27 से ये फिर से नेगेटिव है। और एमए वैल्यू बास्केट भी नेगेटिव, क्या बोलूं, मतलब एमए वैल्यू बास्केट वाज कंसीडर वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू स्मॉल केसेस। इसका भी देखिए अगस्त 17 से बस 4% का रिटर्न है। एलिस्टा माइक्रोकैप, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज द फैक्ट दैट टुडे माइक्रोकैप 1%, द इंडेक्स इज एक 1% डाउन, but still it is 0.26% positive today. So returns is 16%, that is quite good from July 29, but ये आज का जो डेली चेंज है, आई एम क्वाइट प्लेजेंटली सरप्राइज विद दिस, आई वाजंट रियली एक्सपेक्टिंग to have this in the positive zone today. जो भी हो, good for me because I have this in my portfolio. चाहिए सब फ्लैट नेगेटिव से 0.48%। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है सर्किट ब्रेकर्स का गाइस 4.7%। लगातार 2 दिन से ये अपर सर्किट लगा रहा था 5%, 2 दिन हुआ था ऐसे, तो उसके बाद ही एकदम प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया इस पर्टिकुलर स्मॉल केस से। जो भी 3 स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में पूरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आज, तो करीबन 5% का डाउन भी चला गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्मॉल केस मेरे बस का नहीं है, इतना ज्यादा हाईली पोलराइज रिटर्न तो मेरे बस का है नहीं। अच्छा, जीआई का स्मॉल केसेस आज प्लेजेंटली मैं सरप्राइज हो चुका हूँ, इतना ज्यादा रिटर्न्स दिया है आज। हर एक जीआई स्मॉल केस हैज डन गुड। जीआई नेक्स्ट 50 0.51, स्मॉल कैप 1.72% इन टुडेज मार्केट इज अ ह्यूज थिंग। फ्लेक्सी कैप 2.55%। एक टाइम पे मैं सोच रहा था फ्लेक्सी कैप को आई वुड बी रिमूविंग फ्रॉम माई वॉच लिस्ट, क्योंकि रिटर्न्स वगैरह बना के नहीं दे रहा है। आज के दिन में देखिए दिस इज द टॉप परफॉर्म ऑफ द डे, एंड दिस इज नॉट द ओनली वन, देयर इज अ ट्विन फॉर दिस। द ट्विन इज द जीआई मल्टी कैप, इसका भी देखिए 2.55%। तो दोनों का ही सिमिलर रिटर्न्स मिला है। पता नहीं इसका स्टॉक सेम है कि नहीं, जिन लोगों के पास है वो लोग ही बता पाएगा। बट द रिटर्न्स भी देखिए जुलाई 11 से 4.79, और इसका भी देखिए जुलाई 11 से 4.65। आई वुड से सिमिलर टाइप ऑफ stocks they have picked in their portfolio. If not 100%, then probably I would say 80% stocks would be similar. तो दो स्मॉल कैप्स को डिस्कस करने का टाइम नहीं है हम लोग के पास, लेट अस डिस्कस ऑन द जीआई फ्लेक्सी कैप। 1 year returns is too good, 73%। When you are investing 1 lakh, that is fine. The plan is 10,000 for 1 year। तो जो लोग भी एक साल के लिए देख रहे हैं कोई भी स्मॉल केस, जो भी जो फ्लेक्सी कैप बेसिस पे पैसा लगाता है, इट्स अ मिक्स ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल, इट्स अ गुड वन। स्टॉक्स एंड वेज देख लेंगे, 10 स्टॉक्स है, परफेक्ट है, नीड बेसिस पे फ्री डिबेलेंसिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज गुड। टाइमलाइन देख लेते हैं, लास्ट टाइम हुआ था December 9 में, तो 2 स्टॉक को निकाला गया, 2 स्टॉक खरीदा गया, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रहा है। देखिए मंथली रिबैलेंसिंग ही कंसीडर कर सकते हैं इसको, सितंबर में हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो नीड बेसिस तो नहीं, ये प्रॉब्लम मंथली स्मॉल रिबैलेंसिंग स्मॉल केस ही है। तो ठीक है, 18 19 20 20 22 रिबैलेंसिंग इन द लास्ट 1.5 years, तो ठीक ठाक है, आई वुड नॉट से इट इज बैड। लार्ज कैप 20, मिड कैप 60, स्मॉल कैप 20, वेरी गुड रेशियो भी है आपका, अच्छा खासा परसेंटेज मिड कैप में है। और इसका जो मिड कैप का 60% है, दैट इज द मेजर रीजन दैट इट हैज एंडेड एज द टॉप परफॉर्म ऑफ द डे, बिकॉज मिड कैप इज द ओनली स्पेस टुडे दैट हैज एंडेड इन ग्रीन। एंड फिनेंशियल रेशियो देख लें, वाओ वाओ, बाप रे बाप, 107, and equity mid cap is 32। this is the issue, equity mid cap नहीं, मल्टी कैप होगा शायद, ये जो भी हो। 107 पी रेशियो बहुत हाई है, तो आई डोंट नो, ये इसमें मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया अभी फिलहाल तो देख के। 1 मंथ का रिटर्न्स देखिए 104 100 ठीक ठाक है। 6 मंथ्स का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफी अंडर परफॉर्मेंस है। तो रिसेंटली 1 महीने से इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुआ है, बट उसके पहले 5 महीना, 4.5 5 महीना खराब था इसका परफॉर्मेंस। 1 ईयर का देख लेते हैं, 22:49, तो ठीक ठाक है। यहाँ पर 22 दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है पूरा। अच्छा, एक्चुअली इसका 1 ईयर CAGR 73 नहीं है, एक्चुअली इसका 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर का CAGR है इसका 49.68, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल केस जो फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंसेप्शन टोटल कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है, अनटिल अनलेस ये 1 ईयर से 2 साल जाए तो ये याद रखना, दिस इज 49% इन लास्ट 1 ईयर। सो देख लेना, मैं उतना भी फैन नहीं हूँ इस पर्टिकुलर स्मॉल केस का, या फिर इस पर्टिकुलर स्मॉल केस मैनेजिंग कंपनी का, बट if you have got a knack for this particular small case company, you can think of it, but not recommended from my end। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू द वॉच लिस्ट नाउ, नीचे आते हैं।
एंड वी हैव अ सिमिलर स्टोरी फॉर द जीआई मल्टी कैप एज वेल, तो 2.55% ये भी डाउन है, तो आई वोंट बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर स्मॉल कैप टुडे। जीआई मिड कैप हैज एंडेड इन पॉजिटिव 0.54। डिफेंस जैसे मैंने बताया 1.9% का डाउन है सीडब्ल्यूए। और इसका जुलाई 10 से रिटर्न देखिए नेगेटिव ही है, 12.5-13%। इनोवेटिंग ग्रोथ रेट 1.62%, एमई वैल्यू कन्वेइंग बास्केट 1.22। मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स अनबिलीवेबली हैज एंडेड इन पॉजिटिव। हालांकि नेगेटिव मार्केट में मोमेंटम स्टॉक्स उतने चलते नहीं है। ऐसा गिरा है जी, बहुत ज्यादा नेगेटिव गया, 2.13%। आज इसका रिबैलेंसिंग भी हुआ है। तो इसका रिबैलेंसिंग था, डेट था इन द लास्ट मंथ नवंबर में, बट वहाँ तब नहीं किया था, बल्कि आज इसका रिबैलेंसिंग आया है। एंड आने के बाद तुरंत नेगेटिव चला गया काफी, 2.13%। बट वी हैव टू गिव सम टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस बिकॉज इट्स अ ग्रीन एनर्जी सेक्टर। तो नीचे आता है विनियर इंडिया वैल्यू, काफी दिन बाद देख रहा हूँ ये अच्छा परफॉर्मेंस किया, 1.81% इन दिस नेगेटिव मार्केट इज क्वाइट गुड। रिटर्न्स इज 30% फ्रॉम मार्च 19। इसका भी देखिए मार्च 19 से 18.7, और ये पर्टिकुलर मई से 40% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो जबकि मार्केट अच्छा कर रहा था, तो आई वुड से ग्रीन एनर्जी को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हम लोगों को। चल नीचे आते हैं और सब फ्लैट फ्लैट है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी 1.22 नेगेटिव। स्मार्ट हेल्थ डिफेंस देखिए, इस डिफेंस का हाल 3.23% नेगेटिव गया है। 1.17 सुपरनोवा इंट्रिंसिक वैल्यू कैश किंग 1.65। 1.19 टेक्नो फंड ओमनी फ्लेक्सी 1.16 1.61। 1.22 1.13 1.59 ओमनी मिड कैप भी काफी नीचे। क्वांटस डिफेंस भी देखिए 2.22% नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। H12 बिल्डर से ठीक ठाक है, 0.58%, उतना भी ज्यादा नेगेटिव नहीं गया है। बल्कि H2 मल्टी कैप स्ट्रैटेजी वहीं पर काफी ज्यादा नेगेटिव गया, 1.76%। So the difference between the ways to well builders and the multi-cap strategy is quite slowly building right now। एक टाइम पे ओवरटेक कर गया था मल्टी कैप स्ट्रेटेजी अपने छोटे भाई को, बट इट हैज कम बैक स्ट्रांगली। एज टू वेल बिल्डर्स राइट नाउ 74:63। बुलेट ट्रेन भी आज नेगेटिव है, 1.14%। भारत डिफेंस 2.06% नेगेटिव। रियल्टी ट्रैकर तो होना ही था, रियल्टी वाज द हाईएस्ट सफरर टुडे। लिस्टेड वेंचर विद हाईली नेगेटिव 2.42%, ये भी काफी नेगेटिव गया। अल्फा ब्लेंड विद ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव। वैल्यू माइग्रेशन 0.2% नेगेटिव ओनली। तो दैट्स द मेन रीजन दैट व्हेन आई से इट्स अ सेफ स्मॉल केस, अच्छा खासा लार्ज कैप में पैसा लगाता है। तो आज लार्ज कैप में गिरने के बाद भी, लार्ज कैप मतलब निफ्टी गिरने के बाद भी, निफ्टी या नेक्स्ट 50, फिर भी ये 0.2% नेगेटिव गया है। सो जब तक मेरा कोड एक्टिव है इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में, लुफ्त उठाते रहिए कोड का, क्योंकि पता नहीं कब ये कोड डीएक्टिवेट हो जाए बाद में। सो यू हैव स्टिल गॉट टाइम टू यूज दैट कोड PG20 फॉर दिस। अच्छा नीचे आता है 0.25 नेगेटिव गया है। स्टॉक स्टार भी आज काफी नेगेटिव था, 0.54%। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग स्टॉक स्टार टू फॉल मोर बिकॉज इट्स अ मोमेंटम स्मॉल केस, बट फिर भी 0.54% ही है। ओमनी स्मॉल कैप 1.45%, काफी नेगेटिव गया है सारे ही। सुपर मल्टीप्लेक्स एक टाइम पे पॉजिटिव में डील कर रहा था टिल द टाइम 2 1:30 2 बजे तक इट वाज इनफैक्ट इन अ पॉजिटिव जोन 0.4%। बट उसके बाद अचानक से 2 बजे के बाद काफी सेलिंग ऑफ हुआ है, और आउट ऑफ थ्री 2 स्टॉक्स हैज एंडेड क्वाइट नेगेटिव टुडे। और ये 0.85% जो आपको दिख रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द थर्ड स्टॉक विच हैज गॉन क्वाइट पॉजिटिव टुडे। तो वो अगर नहीं रहता तो ये करीबन ये -2.5% दिख रहा था हम लोग को, बट फिर भी दिस इज फाइन ओके। मेरा स्मॉल कैप 1.72% नेगेटिव गया है। तेजी मंडी 0.71, इसे छोड़ दीजिए। अल्फा प्राइम पॉजिटिव है। तेजी मंडी मल्टीप्लाई 1.84। ग्रीन एनर्जी भी काफी नेगेटिव है, 1.75%। तो दोनों ग्रीन एनर्जी, एसआर ग्रीन एंड ग्रीन एनर्जी, एक तो 2.4% नेगेटिव था, और ये वाला 1.75। गुल्लक गया सरप्राइजिंगली हैज डन गुड, 0.5% पे एंड किया इन द पॉजिटिव जोन। अच्छा अभी देख लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो का हाल। तो जैसे आप देख सकते हैं, एलिस्टर वाज द ओनली शाइनिंग लाइट टुडे इन माय पोर्टफोलियो। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड के एक माइक्रो कैप, बेसिकली 100% माइक्रो कैप स्मॉल केस होने के बावजूद भी आज के नेगेटिव डे में हैज एंडेड इन पॉजिटिव। रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव 0.89। सुपर मल्टीप्लाई ज्यादा नेगेटिव है मेरे पोर्टफोलियो में कंपेयर टू द वॉच लिस्ट, बिकॉज वन ऑफ द स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो हैज गॉट ए हायर वेटेज कंपेयर टू द एक्चुअल डेज एड वन। तो इसके लिए ज्यादा नेगेटिव गया है। स्टॉकस्टार 0.53 सिमिलर है। इसका एनर्जी भी सिमिलर है 2.06। एंड स्मार्ट हेल्थ डिफेंस इसका देखिए -5% का हालत है। एंड टोटल का बात करते हैं तो ऑल टाइम रिटर्न 15% एंड 18%। तो स्टॉकस्टार इज स्टिल बीटिंग सुपर मल्टीप्लायर्स राइट नाउ। एंड उसके बाद ये 4% है, 6% पे है।
इंडिविजुअल दिखा देता हूँ। सुपर मल्टीप्लायर्स विद 3,03,000 अभी भी 3 लाख का जो रिटर्न्स है उसको मेंटेन कर रहा है, बट कब तक मेंटेन करेगा आई डोंट नो, बिकॉज वंस अ रिबैलेंसिंग कम्स ये द रिटर्न्स माइट बी गोइंग डाउन द ड्रेन, बट आई विल नॉट बी प्रॉफिट बुकिंग एनीमोर। एलिस्टार माइक्रो कैप में 50,000 का लॉस है अभी फिलहाल। तो एक टाइम पे 76,000 लॉस पे चला गया था, तो उसको उभर के 49 पे आया है। स्टॉक स्टाइल 1,24,000 प्रॉफिट एंड ऐसा गिरने भी 30,000 लॉस। तो ये इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा लॉस को उभर के आने में। टोटल इज वही सेम जोन पे ही अटक रहा है बार बार, वही 1,20,000 1,40,000 यही जोन पे चल रहा है ये। आज भी वही 1,33,000 पे आके रुका है। टोटल रिटर्न है 2.42%। करंट वैल्यू इज 42,33। और यहाँ पे देखिए आज के दिन धन के ऐप में 25,000 का टोटल लॉस हुआ है, और यहाँ पर भी वो 1800 का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द एसआर ग्रीन एनर्जी रीबैलेंसिंग। तो मेरा करीबन 25, 26, 27 हजार का लॉस आप मान सकते हैं इन पर्टिकुलर डे टू डे। इंडिविजुअली पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ तो काफी भारी भरकम लॉस है, जैसे आप देख पा रहे हैं 10, 7, 6, 5, 5, ये तो लोअर सर्किट है। 4.5 करीबन 4, तो काफी ज्यादा लॉस हुआ है हर एक स्टॉक में। और नेगेटिव का ही बात करो तो ये दोनों पर्टिकुलर स्मॉल के सुपर मल्टीप्लाई से आ रहा है, तो 19,000 12,000 ये दोनों ही मेजर एफेक्ट किया मेरे पोर्टफोलियो के एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद है 4,000 2,000 2,000। और पॉजिटिव का बात देखते हैं, पॉजिटिव तो ज्यादा होगा नहीं, 6% और 4.3 to 4% ये कुछ कुछ है एंड पॉजिटिव यहाँ पर रिटर्न्स में। ये यही पर्टिकुलर स्टॉक जो सुपर मल्टीप्लास से आ रहा है, दिस वाज द ओनली सेविंग ग्रेस इन माय पोर्टफोलियो। अगर ये नहीं रहता तो सुपर मल्टीप्लास का काफी ज्यादा नेगेटिव जाता है। 8,000 2,000 और कुछ बात करने का है नहीं। तो समराइज करूँ तो इन शॉर्ट नॉट अ वेरी गुड डे फॉर द मार्केट। होप कर रहे थे कि लास्ट साल का लास्ट कपल ऑफ डेज अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, बट दैट वाज नॉट द डील। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग अगर कुछ राइज होगा भी नहीं तो हल्का फुल्का फ्लैट रहेगा मार्केट, बट 0.7% निफ्टी का गिरना एंड 0.5% स्मॉल कैप का गिरना, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो लेट्स सी कल क्या होता है। अभी तो फिलहाल होप करना छोड़ दिया हूँ, मार्केट जो भी दे रहा है वी हैव टू टेक दिस। बट हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी गुड पोजिशन टू पुट सम मनी इन द मार्केट। आहिस्ता आहिस्ता एक बारी में लमसम अमाउंट मत लगाइए। अगर लमसम अमाउंट रखे अपने पास तो स्टैगर्ड वे में करते जाइए। इफ यू हैव गॉट पेशेंस तो महीने में एक एसआईपी डालिए, या फिर अगर उतना पेशेंस नहीं है, जैसे मैं खुद हूँ, मैं मेरे खुद के पास उतना पेशेंस नहीं रहता है, तो एक काम कीजिए हफ्ते में एक एक करके एसआईपी डाल दीजिए। मान लिया आपके पास 2 लाख रुपए है तो 50,000 करके 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मनी पुट इन कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 4 वीक्स। तो ऐसे करके आप अपना पैसा डिप्लॉय करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में अच्छे खासे लेवल्स में इन द मार्केट डिप्लॉय हो जाएगा, रादर देन डिप्लॉइंग एट वन गो। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एंजॉयड इट, लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।